वैदिक ज्योतिष में मंगल को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह को शक्ति का कारक भी माना गया है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से मंगल तीसरे क्रमांक पर आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहाँ से अलग अलग परिणाम देते हैं। तो आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल किसी भी राशि में 8वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, 8वें स्थान में मंगल का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के 8वें स्थान में किन चीज़ों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 8वें स्थान को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। यह स्थान मृत्यु और दुर्घटना का है। साथ ही यहाँ से पुनर्जन्म और मानसिक सुख को भी देखा जाता है। अब यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली के 8वें स्थान में मंगल की मौजूदगी अच्छी नहीं मानी गई। हालांकि इस भाव में शुभ मंगल के कारण कई अच्छे फल भी मिल सकते हैं। दर्शक मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ होगा। विवाह के जरिए भी धन प्राप्ति होगी। साथ ही विरासत से भी धन मिलने की संभावनाएं बनती है। अष्टम भाव में मंगल वाले लोग विनम्र और विवेक बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही ये लोग अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति बेहद गंभीर होते हैं। अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति होने से व्यक्ति में गुप्त ज्ञान को पाने की उत्सुकता देखी जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन में कई स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनमें मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने की गजब शक्ति होती है। इस गुण का लाभ इन्हें व्यवसाय और पेशेवर जीवन में प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में मंगल वाले जातक वफादार, ईमानदार, दयालु और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग खुले विचारों वाले और रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। 8वें भाव में मंगल जातक को सभी तरह की परिस्थितियों में ढलने की क्षमता देते हैं। ऐसे जातकों की मानसिक क्षमताएं बेहद प्रभावशाली होती है। यदि जन्म कुंडली के 8वें स्थान में मंगल देवगुरु बृहस्पति से संयोग बना रहे हो तो निश्चित रूप से आपके आयु काल में विदेश यात्राएं होगी। यहाँ बैठे मंगल के प्रभाव से व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। दर्शक मित्रों, ज्योतिष विज्ञान में मंगल को बल और साहस का कारक माना जाता है। अतः जब मंगल 8वें स्थान में बैठे हो तो वहाँ से मंगल का दृष्टि संबंध धन भाव और पराक्रम भाव से होता है। इसलिए 8वें भाव में मंगल के होने से कहीं न कहीं जातक में धैर्य की कमी पाई जाती है। इसलिए विशेष रूप से आपको पैसों से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का 8वां स्थान विदेश से संबंधित व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में अष्टम भाव में बैठे मंगल यदि शुक्र और बुध से संबंध बना रहे हो तब व्यक्ति को विदेश से धन लाभ होता है। या तो आप विदेश जाकर वहां सेटल हो सकते हैं या फिर आयात निर्यात से जुड़े व्यवसाय से लाभ मिलेगा। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 8वें स्थान में जब मंगल ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं तब दिशा बली बनते हैं, जिस वजह से विवाह के पश्चात
आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि अष्टम भाव में सात्विक मंगल वाले लोगों को जीवन संगिनी भाग्यशाली मिलती है, जिस वजह से विवाह उपरांत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली का 8वां भाव मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जब 8वें स्थान में मंगल शुभ स्थिति में हो तो जातक को लंबी आयु प्राप्त होती है। किंतु अगर अष्टम भाव में मंगल शनि सूर्य राहु के साथ अशुभ प्रभाव में हो तब खराब मंगल के कारण दुर्घटना होती है। इसके अलावा आरोग्य संबंधित चिंताएं और अग्नि से भय भी रहता है। साथ ही अष्टम भाव में खराब मंगल वाले लोग अपने कार्यकाल में लगातार अपना कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं, जिस वजह से इनका करियर सेट नहीं हो पाता। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 8वें स्थान में बैठे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको अपने कार्य क्षेत्र पर एक ही जगह टिके रहना है, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। दर्शक मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह 8वें स्थान में किसी भी तरह से दृष्टि से या युति प्रतियुति से राहु या शनि से पीड़ित है तो ऐसे में आपको खास ध्यान रखना है कि गलत निर्णयों के कारण धन की हानि न हो। अक्सर देखा जाता है कि 8वें स्थान में जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाने लग जाता है और अंततः फायदा तो कुछ नहीं होता बल्कि आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही 8वें भाव में मंगल के साथ सूर्य बैठे हो तो आपके जीवन साथी को आरोग्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसलिए विवाह से पहले अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर कुंभ विवाह अवश्य करवाएं। दर्शक मित्रों, यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल 8वें भाव में विराजमान हो और वहां मारक बन रहे हो तब ऐसे जातक का झुकाव विवाह उपरांत अनैतिक संबंधों की ओर ज़्यादा रहता है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती है या फिर वैवाहिक जीवन में तीसरी व्यक्ति के आने से वैवाहिक जीवन बर्बाद होता है। अतः अष्टम भाव में मंगल मारक बनकर बैठे हो तब हमेशा आपको सतर्क रहना है और विवाह उपरांत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है और अन्य लोगों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में रिश्ते न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 8वें स्थान में बैठे हैं तो इन 5 प्रभावशाली उपायों को अवश्य करें। इन उपायों को करने से आपको उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला प्रभावशाली उपाय है हर मंगलवार के दिन कुशायुक्त जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें, जिसे आपको आरोग्य सुख मिलेगा। दूसरा प्रभावशाली उपाय है प्रत्येक महीने में आ रही पूर्णिमा के दिन वृद्धाश्रम में वृद्धों को भोजन खिलाएं, जिसे आपका प्रारब्ध अच्छा रहेगा। तीसरा प्रभावशाली उपाय है आप बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में तांबे का छल्ला धारण कर ले, जिसे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा प्रभावशाली उपाय है सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन गायों को चारा डालें, जिसे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। पांचवा आखिरी प्रभावशाली उपाय है यदि संभव हो तो साल में एक बार आपके जन्मदिन पर किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। दर्शक मित्रों, अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल 8वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे मंगल आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है धन का लेन देन करते समय जरा भी लापरवाही न बरते, वरना आपको आर्थिक नुकसान होगा। दूसरी सावधानी है किसी भी निर्णय को गुस्से में या जल्दबाजी में आकर न ले, वरना आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी सावधानी है यदि आप मांसाहार कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, वरना आर्थिक नुकसान होगा। चौथी सावधानी है कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, वरना पूरी उम्र आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। और आखिरी 5वीं सावधानी है हमेशा वाहन धीमा चलाएं, वरना आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।